ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 अक्टूबर 2016। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 15 नवंबर 1999। मुरली का सार: बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रतन कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। बच्चे आए ना बाबा से मिलने, आए ना। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। ज्ञान और योग की, ज्ञान व योग की सहज धारणा, माना जो ज्ञान में कहा जाता है, जो योग के पॉइंट्स हैं, वो सहज धारण हो जाए। कि सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी, और सद्गुरु के रूप में भी क्या आज्ञाकारी। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। मिली है? मिली है? जो समझते तीनों रूपों से आज्ञा मिली है, तीनों रूपों से आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। अमृत वेले क्या करना है, दिन में कैसे करना है, रात में कैसे करना है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, कार्य व्यवहार में कैसे आना है, संबंध संपर्क में कैसे आना है, आज्ञा मिली है। मिली है? आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। अगर जैसी आज्ञा मिली वैसा पालन करें तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव ही नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म, तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। क्या आपने सोचना है, क्या आपको बोलना है, क्या आपको कर्म करना है, मिली आज्ञा। जो समझते हैं मिली है, हाथ खड़ा करें कि आज्ञा मिली हुई है। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म, तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। स्पष्ट मिली है? क्लियर है ना? कभी ऐसा कह सकते हो कि इसके बारे में मुझे पता नहीं था? कह सकते हो कि इसके बारे में मेरी नॉलेज में नहीं था, तो मैंने ये काम ऐसे कर दिया, आज पता चला है। ऐसा है? आज्ञा मिली हुई है, स्पष्ट है ना? सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि ये करे या ना करे, ये राइट है या रॉन्ग है, सोचने की भी मेहनत नहीं है। आज्ञा मिली हुई है ना?
परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। परमात्मा ने जो आज्ञा दे दी वो श्रेष्ठ ही होगी ना, वो है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहला कौन सा वायदा किया? हाँ जी, सभी सब बाप के बने तो सबसे पहला वायदा कौन सा किया था? बाबा तन मन धन जो भी है ये वायदा किया था। पहला कौन सा वायदा किया था? याद आया? याद आया? बहुत सारे वायदे किए ऐसे तो, लेकिन जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले वायदा कौन सा किया? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है, ज्यादा धन तो नहीं होता, फिर भी जो है सब आपका है। किया था वायदा। जब बाबा के बने थे, बाबा से वायदा किया था। कौन कौन समझते मैंने ऐसा वायदा किया था? ये वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे, ये भी वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन जन, तन मन धन जन, सब बाप के हवाले कर दिया। कर दिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है। हाँ जी, प्रवृत्ति वालों ने किया है। मधुबन वालों ने किया है। पक्का है ना? पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है? मेरा समझकर यूज करना है, मेरा समझकर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो ये आपके पास अमानत है। आपने मन बाबा को दिया ना, तो ये मन आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? अमानत है ना मन आपके पास, तो फिर युद्ध किस में करते हो? मन में युद्ध चलता है ना, वो किस में करते हो जब मन आपका है? फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या ये अमानत में खयानत नहीं है? आपने कहा मन बाबा आपका, और युद्ध कहाँ चल रही है? ये मैं परेशान हूं, मैं विचलित हो गया हूं, मेरा मन विचलित हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं मूंझ रहा हूं, बहुत कोशिश कर ली फिर भी मेरा मन टिकता नहीं है। तो ये सब युद्ध किस में चल रही है? फिर अमानत है ना मन आपके पास, तो अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे हो। माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा, माया के दरवाजे यही दो है। क्या? मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहां से आया? मन आपका नहीं, मन परेशान है, मन विचलित है, ये कहां से आया? मन में युद्ध कहां से आई? ठीक है। अब तन भी आपका नहीं, फिर तन का देह अभिमान ये कहां से आया? आपने कहा ना तन मन धन बाबा आपका, कहा ना? बोलो, बताओ पहले, कहा ना आपका? तो फिर अमानत में खयानत कौन कर रहा है? जब मन आपका नहीं है तो मन में जो युद्ध चलती है वो आप कैसे चला लेते हो? जब तन आपका नहीं है तो तन के कारण जो देह अभिमान आ जाता है वो कहां से आया? मन भी आपका नहीं तो मेरा मेरा कहां से आया? तेरा है या मेरा है?
बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं है? कह रहे बाबा का है, बाबा का है। बाप का है ये सिर्फ कहना है, करना नहीं। कहना बाप का और मानना मेरा। वाह। कहना बाप का कि बाबा आपका है, और मानना माना उसको यूज कर लेना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि ना बॉडी कॉन्शियस की मैं है ना मेरा, ना बॉडी कॉन्शियस की मैं आएगी और ना ही मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत है क्या? फिर मेहनत की जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो ना आपका तन है, ना बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? क्या आज्ञा दी है बाबा ने? आप कह रहे हो हम आज्ञाकारी, हम अच्छे से चल रहे। अगर आज्ञाकारी हो तो मन में जो भी संकल्प चलते हैं, तो अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? क्या आज्ञा दी आपके मन के लिए? आपने कहा मन बाबा आपका है, तो मन को ऐसे ट्रस्टी होके यूज करने के लिए आपको कोई आज्ञा तो मिली होगी। वो आज्ञा क्या है मन के लिए? मन के लिए क्या आज्ञा मिली हुई आपको? अब सुनाए क्या आज्ञा मिली है? पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। ये मिली है कि नहीं मिली? मन के लिए आज्ञा। पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। ये आज्ञा मिली है या नहीं? मन के लिए मिली है, लेकिन हम इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हमारे मन में पॉजिटिविटी तो बाद में आती है, जब आधा घंटा बीत जाता है, जब हम अपने आप को खूब परेशान कर लेते हैं, तब कोई आता है फिर हमारे को संकल्प देता है, तब जाके हमारे अंदर कुछ 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 कुछ। कईयों को तो पॉजिटिव होने में ही कई दिन लग जाते हैं। मिनटों की तो बात ही छोड़ो, कई दिन लग जाते हैं। फिर दिन से कोई घंटों में आते हैं, फिर घंटों से कोई मिनटों में आते हैं, पर सेकंड में तो अभी तक कोई, और किसी के चले ही ना ऐसा पुरुषार्थ तो अभी सबको पता है। तो मन के लिए आज्ञा क्या मिली हुई है? पॉजिटिव सोचो, शुभ संकल्प माना शुभ संकल्प, शुभ भावना के संकल्प करो। ये नेगेटिविटी कहाँ से आती है? मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा। जब ये अंदर नेगेटिविटी बहुत है, माना जो आज्ञा मिली है उसका उल्लंघन करते हैं। मन के लिए क्या आज्ञा है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, ये बाप की आज्ञा है क्या? फालतू संकल्प करो, ये बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है, आपने ही कहा तन मन धन बाबा आपका, जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो, तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना, नहीं लाया ना बाबा की आज्ञा को प्रैक्टिकल में। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं। सिर्फ एक शब्द याद रखो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाप की ये आज्ञा है या नहीं है, वह सोचो। बाबा ने इस पे क्या आज्ञा दी हुई है वो सोचो, कभी गलती ही नहीं होगी। तो सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाप की आज्ञा है या नहीं, वह सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है ना,
वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, उसकी याद बाबा को आती है, बाबा उसको याद करेगा। वह स्वतः ही प्यारा होता है, माना प्यार भी बाबा का उस पे जाएगा, बाबा को याद भी उसकी आएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है? आज्ञाकारी है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। रहने से कोई समीप नहीं होता है, माना दिल से समीप होता है। भले वो दूर बैठा होगा, लेकिन बाबा को कोई भी कार्य होगा ना तो पहले उसकी याद आएगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चा कौन सा है? आज्ञाकारी है। जब भी बाबा कोई कार्य देते वो झट तैयार हो जाता, संकल्प नहीं चलाता अपने, आज्ञाकारी है। तो आज्ञाकारी बच्चा बाप को प्यारा होगा, वो बाबा के समीप होगा। क्या होगा? समीप होगा। तो चेक करो, मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूं? मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूं? चेक करो। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो? एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो? मैं कौन? एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो? मैं कौन? आज्ञाकारी हूं या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले? एक शब्द अमृत वेले याद कर सकते हो, वो कौन सा है? मैं कौन? मैं कौन सा बच्चा हूं? मैं कौन सिर्फ ये नहीं आता कि मैं एक आत्मा हूं, आत्मा में भी क्या क्या क्वालिटीज, वो क्वालिटीज आ भी नहीं है कि नहीं आ रही है, ये भी तो चेकिंग करनी पड़ेगी। आज्ञाकारी हूं या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाला? बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध याद रहता है, बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो, बाबा 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 बाबा। तो मंत्र मुआफिक नहीं कहो, बाबा बाबा। वे राम राम कहते, आप बाबा बाबा कहते। दुनिया वाले राम राम कहते और सारे काम उल्टे करते हैं, राम राम, बस ऐसे कह के निकल लेते हैं सारे उल्टे काम करने, और आप बाबा बाबा कहते। ऐसे मंत्र मुआफिक नहीं कहो, बाबा 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 बाबा। कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार बाबा बाबा मुंह से भी नहीं बोलने की जरूरत पड़ेगी, ऑटोमेटिकली। माना आप कार्य ऐसे कर रहे हो कि दुनिया कहेगी ये तो वैसे ही करते जैसे बाबा कहते हैं, ये तो उनके अलावा कुछ और करते ही नहीं है, सब कहेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो, बाबा बाबा। वे राम राम कहते, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले क्या? बाबा। दिल से निकले, दिल में हो। अगर दिल में होगा ना तो एक्टिविटी में भी आएगा, दिल में होगा तो एक्टिविटी में आएगा। दिल में नहीं है, दिमाग में है तो डर बन जाएगा, लेकिन कार्य नहीं होगा। दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो, हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए और धन के लिए बाप की आज्ञा क्या है। मेरे मन के लिए बाबा ने क्या आज्ञा दी हुई है, तन के लिए जिसे मैंने मेरा कह दिया था उसके लिए अब अमानत के रूप में मुझे यूज करने के लिए जो दिया गया, उसके लिए क्या क्या आज्ञा मिली हुई है, चेक करो। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है या जैसे आता वैसे चलाते? हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए। धन को कहां और कैसे यूज करना है, मन को भी कहां और कैसे यूज करना है, तन को भी कहां लगाना है, ये सब पोता मेल होना चाहिए। आप दादियां जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती है ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता में रखो,
कुम्हारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, ये मालूम है? मालूम है? थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को यह जरूर बताना कि क्या क्या करना है, निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि आज सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, नंबर 1 आना है, नंबर 1 आना है। तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी अमूल्य हैं, एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं ना, श्वास हो श्वास अपने इष्ट को याद करो। श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है ही, लेकिन मुख्य ये तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास। आज्ञा प्रमाण सफल होते। संकल्प, समय, श्वास, आज्ञा प्रमाण सफल होते। आपका संकल्प माना आज्ञा जो मिली हुई है वैसे चलते हैं। आपका समय, आपको आज्ञा दी गई है कि आपको अपने समय को कैसे यूज करना चाहिए। आपके श्वास कहाँ लगने चाहिए, कहाँ नहीं लगने चाहिए, सब आज्ञा प्रमाण यूज हो रहे, व्यर्थ तो नहीं जाते। क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर और कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य हैं। सोचो, इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया, जैसा आया वैसे दिन बीत गया। अब दिन में कुछ करने का था ही नहीं तो ऐसे बीत गया। तो सोचे अपने आप में, जमा करने का समय सिर्फ और सिर्फ संगम युग। चाहे सतयुग के लिए, चाहे त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर है, चाहे कलयुग है, पूज्य पद पाना है, तो भी ये सब का जमा करने का समय संगम ही है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, श्वास और समय कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेले नहीं बनना है। जैसा आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। आपने दिन नहीं बिताया, एक दिन के अंदर आपने बहुत बहुत कुछ गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, बचाओ। जब भी आपका कोई फालतू समय चला जाता है ऐसे नहीं सोचो कि आपका 5 मिनट गया है, बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। देख रहे हो, कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ ना कहाँ खेल दिखाती रहती है, लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपनी उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। प्रकृति अपना खेल दिखा रही है, ऊपर नीचे करती रहती है। तो प्रकृति पति ब्राह्मण आप अपनी उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। फिर कोई ने बाप दादा को उड़ीसा में आए हुए तूफान का समाचार लिख कर दिया है कि इतना नुकसान हुआ है। तो 1999 में उड़ीसा में बहुत तूफान आया था, तो उसका समाचार बाप दादा को दिया गया कि ऐसा तूफान आया। तो बाबा ने कहा प्रकृति तो खेल दिखा रही है, आप क्या खेल दिखा रहे हो? आपका एक ही खेल है क्या? उड़ती कला का, वो दिखा रहे हो।
वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। जितना आपको समाचार सुनने का इंटरेस्ट रहता है कि कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, उतना आपको उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग, सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, ट्रक के ट्रक भर के खाने के लिए और कपड़ों के लिए जाते हैं ना। तो जैसे स्थूल सहयोग देने के लिए चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आसपास के लोग हों, सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। जैसे वे गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं कि फलाना देश ऐसे दे रहा है, गवर्नमेंट इतना सहयोग दे रही है, सब अनाउंसमेंट होने लगते हैं ना मीडिया में। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना ये कार्य किया? आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, उसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया? देना है ना? या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए? लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज करना आता है। कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखिरी रियल जब पाठ बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पाठ भी बजावें। कौन सा पाठ? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वे देते रहें। दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वे देते रहें। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए। अभी आपको ही शांति चाहिए, आपको ही प्यार चाहिए, आपको ही अभी ज्ञान चाहिए, आपको ही अभी सहयोग चाहिए, तो आप दूसरों को क्या देंगे? अंत तक अपने लिए जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वे शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वे दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही ये सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं। अमृत वेले ही ये सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं, क्योंकि दिल में होगा तो हर घड़ी लगेगा कि बाबा मुझे देख रहे हैं और मुझे ऐसा कुछ कर्म करना ही नहीं है जो मैं उनके दिल से उतर जाऊं। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की,
कर्मयोगी बनने की आज्ञा मिली हुई है, मिली हुई आज्ञा, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है, मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, ना मनमत ना परमत, एडिशन नहीं हो। श्रीमत में कई अपनी मनमत घुसा देते हैं, एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। आप कहेंगे मैं मौज की जीवन जीऊं, मेरे को खुशी होनी चाहिए, कैसे हो जाएगी? आप मनमत और परमत पे इतना चलते हो। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है, तो श्रीमत पर चलना आता है। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातिरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो, तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्स देंगे या वहां गए तो वहां के, यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे होते हैं ना, वहां गए तो वहां के, यहाँ आए तो यहाँ के। ऐसे तो नहीं करेंगे, ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत मजे में हो, यहाँ तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हुए हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? है कोई ऐसा जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो? सेफ हो, अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे। सुन रहे हो कुमार? विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है? या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया? ऐसे तो नहीं लिखेंगे। यही खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ। ओके वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ। बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं, ओके। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कुमारों को भी विशेष, अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। आज का वरदान, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। सुन रहे हो? हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। बाप से सर्टिफिकेट चाहिए,
आपको अपने आप से सर्टिफिकेट चाहिए और परिवार से। बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, कि आप अपने आप में फील करें कि मैंने सबको रिगार्ड दिया है और दूसरे भी कहें कि ये सबको रिगार्ड देते हैं। समझ में आया? ये एक सर्टिफिकेट मिले आपको सबसे। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो। माना ऐसा नहीं कि आप रिगार्ड दे रहे हो तो आप ये सोचो कि मेरे को भी रिगार्ड मिले, इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। क्या बनो? सच्चे, बाप को संतुष्ट करने के लिए। और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। स्वयं को संतुष्ट, जो श्रीमत पर चलती है आत्मा वो खुद से संतुष्ट रहती है। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। 3 सर्टिफिकेट, पहला बाप, दूसरा आप, तीसरा परिवार। परिवार कैसे संतुष्ट होगा? रिगार्ड देंगे, लेकिन निष्काम। ये सोच के रिगार्ड मत देना कि आज मैं दे रहा हूं तो इसके द्वारा मुझे कल मिलेगा। दूसरा बाप से, बाप को संतुष्ट करना है तो सदा सच्चे रहो। अपने आप को करना है तो श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। तो तीनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और उच्च पद के अधिकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। ओम शांति। ओम शांति।